प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12 प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा रिपीटेटेड होते हैं। केवल आज ही एक ऐसा एग्ज़ाम हुआ है भौतिक विज्ञान का, चाहे वो 10th का हो चाहे 12th का हो, यानी हाई स्कूल का हो या इंटरमीडिएट का, जिसमें कि ऐसा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे रिपीटेटेड नहीं थे, प्रीवियस ईयर से नहीं थे, अपने से बना के किया हुआ था, मतलब नए क्वेश्चन डाले गए थे उसमें। तो ये कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं बात कहूँ और वो बहुत लंबा समय लंबा ड्यूरेशन होता है तो तब जाके ऐसा होता है। नहीं तो रिपीटेटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं, और मिलते भी रहे हैं। अब तक जितना एग्ज़ाम हुआ था सब में मिलता था। और आज हम रसायन विज्ञान में देखेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा बात किए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये जो रिपीटेटेड न होने वाली बात है वो बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। थोड़ा सा हो सकता है अंक बदल दे, या फिर आपका चाहे वो पूछने का तरीका हो चेंज हो। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है कि कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता है। शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? 55.56 मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स। तो अगला जो क्वेश्चन है वह है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। विशिष्ट चालकत्व की इकाई आपकी क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अब आगे जो है अधिकतम संख्या में यौगिक बनाने की उत्कृष्ट गैस है, यानी सबसे अधिक कौन सी गैस है जो कि आपका क्या बनाती है, आपका सबसे अधिक यौगिक बनाती है? तो वह है आपका जीनॉन। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वह है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संभव होता है। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव वाले वो हैं। अभिक्रिया इसमें, यानी इस अभिक्रिया, यह जो पूरी अभिक्रिया दिखाई है वह क्या कहलाती है? तो वह है कि यह है हुन्सडीकर अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है वह है कि एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की यानी या संरचनात्मक इकाई होती है, कौन सी होती है? प्रोटीन। ये थे आपके प्रीवियस ईयर जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो थे। और आगे अब है दूसरा प्रश्न। देख रहे हैं आप कि इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, चाहे वो दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जो कुछ भी हो, छठे से आपको अथवा करके मिलेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसलिए सिल्वर एफसीसी जालक में क्रिस्टलित होता है यदि सेल के किनारे की लंबाई इतनी सेंटीमीटर तथा घनत्व इतना हो तो सिल्वर के परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। अगला है कि एक वाष्पशील विलेय पदार्थ मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम पर मोल के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसको इतने ग्राम ऑक्टेन में घोलने पर उसका वाष्प दाब इतना % तक कम हो जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सेल के मानक ईएमएफ की गणना कीजिए। इतना है और इसमें भी ये भी दिया हुआ है, और तो इसका आपको ईएमएफ निकालना है। आगे जो प्रश्न है वह है कि जो आपका द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में क्या अंतर होता है, इसके अंतर को बताना है। ये आपके प्रश्न जो दूसरे और तीसरे हैं ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इसमें आगे अब तीसरा जो प्रश्न है वह है कि कोलराउस का नियम क्या है, इसका एक अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के कोई 2 निर्जलीय कारक गुण बताइए। FeSO4 विलयन तथा इतना विलयन का एक संबंध 1 मोलर अनुपात में मिश्रण इतना आयनों का परीक्षण देता है, परंतु इतना तथा जलीय अमोनिया यानी NH3 का एक संबंध 4 मोलर अनुपात में मिश्रण Cu+2 यानी आयनों का परीक्षण नहीं देता है, क्यों? अगला जो प्रश्न है वह है कि कीटोन फेलिंग विलयन तथा टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करते, जबकि फ्रक्टोज कीटोन समूह होते हुए भी कर देता है। ऐसा क्यों होता है?
अगला जो प्रश्न है चौथा, ये आपका 3-3 नंबर का यहाँ से रहेगा। चौथा और पाँचवा, चौथा जो क्वेश्चन है वो 3-3 नंबर का होगा और जो पाँचवा क्वेश्चन है 4-4 नंबर का होगा। तो छठवां से आपका 5 या 6 नंबर का प्रश्न होगा। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक ठोस को आयनिक, धात्विक तथा आणविक में वर्गीकरण कीजिए या अलग अलग कीजिए। P4 अमोनियम फास्फेट, पीतल, टेट्रा फास्फोरस, डेकाऑक्साइड, और यानी इसका फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है RbI2LiBr इत्यादि को। अब देख रहे हैं अगला प्रश्न जो है, कारण सहित समझाइए। ये भी चौथा ही प्रश्न है, 3-3 नंबर का होगा। इसमें क्या आ रहा है कि फेरिक क्लोराइड से प्राप्त FeOH थ्राइस का कोलाइडी विलयन धन आवेशित होता है। इसको कारण सही बताना है। जल के शोधन में फिटकरी का प्रयोग करते हैं, इसे भी बताना है कारण कि क्यों ऐसा करते हैं। नदियाँ समुद्र में मिलते समय डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला ग प्रश्न जो है वह है कि संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती हैं और क्यों। अगला प्रश्न है कि संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों। संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों। ये आपको कारण बताना है। अगला है रासायनिक समीकरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह तथा 1 CHO समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनता है, इस तरीके आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है, अब ये है पाँचवा जो प्रश्न है वह 4-4 नंबर का आपका होता है, लेकिन इसमें भी अब तक आपको कहीं कुछ छूट नहीं है कि अथवा में कोई प्रश्न हो। मोलर उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर होता है। इन दो स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए 2 अलग अलग सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिकरण उत्पादन का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि इस अम्ल में NO3 जो होता है मूलक का परीक्षण आप कैसे करते हैं या कैसे करेंगे। सम्मिलित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए और IUPAC नाम लिखना है इन चारों का। या IUPAC नाम, इसमें भी कोई छूट नहीं है कि 4 में से आपको 2 करने हो वगैरह, सबके करने हैं आपको। IUPAC नाम लिखना है और सुव्यवस्थित नाम लिखिए। अगला जो प्रश्न है वह है कि एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ उपचार करने और गर्म करने पर यौगिक B बनता है, जो Br2 एवं KOH के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7N वाला यौगिक C बनाता है, यानी कार्बन बनाता है। ABC यानी कि ये यानी कार्बन नहीं है, ये ABC आपके तत्व हैं। तो ये देखिए ABC यौगिकों की संरचना है, यानी A की जगह, B की जगह और C की जगह कौन कौन से यौगिक होंगे, इनके नाम लिखना है रिएक्शन दिखा के। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक यानी छठवां क्वेश्चन जो आपके अथवा वाले होंगे 5-5 नंबर के हैं। एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक A यानी अभी उसी प्रकार का है, इतना तथा इतना के साथ अभिक्रिया से B और C बनता है या देता है, जिनका जिंक चूर्ण के साथ आसवन करने से D बनता है और D के ऑक्सीकरण से ये अणुसूत्र वाला यौगिक E प्राप्त होता है। ABCDE की पहचान कीजिए, यानी कौन कौन से ABCDE की जगह यौगिक होंगे और प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी देना है। या तो ये कीजिए या तो अथवा में आपको ये है कि निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। और इसमें कह रहा है कि विलियमसन ईथर संश्लेषण किण्वन और पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल प्राप्त करना, यानी ये तीनों आपको करना है। या तो आप ये पूरा तीनों कीजिए या तो फिर ये कीजिए। अगला जो प्रश्न है ख का, जो आपके अथवा वाला है, तो इसमें देखिए 2 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन ये आपको पूरा करना है। अथवा यहाँ से शुरू है, चाहे ये आप पूरा कीजिए या तो फिर ये दोनों कीजिए। तो इसमें है कि अभिक्रिया यह दिखाई गई है, इसके लिए C के सांद्रण में परिवर्तन की दर इतनी है
और अभिक्रिया का वेग ABD के सांद्रण में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया इतना दिया हुआ है और आगे उत्पाद में कह रहा है कि A की सांद्रता इतनी मिनट में इतनी से घटकर इतनी हो जाती है, तो इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। या तो ये दोनों कीजिए या तो फिर ये कीजिए कि अभिक्रिया आपको दिखाई गई है, इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए कह रहा है कि यदि इतना बराबर ऐसे दिया हुआ है सबका मान तीनों का, तो के सिंगल डॉट, के डबल डॉट और के ट्रिपल डॉट में संबंध स्थापित कीजिए। और किसी अभिकारक के लिए एक अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा जब प्रथम कोटि की है, तो यदि अभिकारक की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए। तो ये आपको 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण केवल आपको लिख के दिखाना है। यह है कि N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है। एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करती है। आगे है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। अगला है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KCN एल्कोहलिक जो है आपका से होती है। तो ये आप पूरा कीजिए, या तो फिर अथवा में आपका दिया हुआ है कि ये पूरा करना है आपको। तो ये है इसमें प्रश्न कि क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में कैसे परिवर्तित करेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना है, बेंजीन, फिनॉल, टॉलुइन, एनिलीन और डाइफेनिल। आगे जो अगला प्रश्न है वह ये है कि इसमें भी आपको चाहिए कीजिए लेकिन करना अनिवार्य है सभी प्रश्न। ये एक कार्बनिक यौगिक में इतना % कार्बन, इतना % हाइड्रोजन तथा शेष ऑक्सीजन उपस्थित है। यौगिक का आणविक द्रव्यमान इतना है। यह यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता, परंतु सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ यौगिक देता है तथा धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। प्रबल ऑक्सीकरण पर यह एथेनोइक अम्ल व प्रोपेनोइक अम्ल देता है। संभाव्य जो आपके संभव यौगिक की संरचना दीजिए। या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। जैसे कोलेजन अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया है, रोजरमुंड अभिक्रिया है। ये तो अभिक्रिया इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये तो रिपीट होते ही हैं। तो इस तरीके से आप सभी प्रश्न को, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सभी प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आए तो आपका कोई प्रश्न छूटे ना।